उनका ही चमकता है भैया, जिन पर ठाकुर की कृपा होती है। और रही बात खाने की, तो तुम कुछ भी मत करो, अगर वो खिलाना चाहेगा तो खिला देगा। एक बार एक गुरु जी की कथा चल रही थी, बड़ी दिव्य कथा, बड़ा सत्संग में लोग आए हुए, तो एक लड़का भी पहुंच गया। नए उम्र के बच्चे तो बड़े अजीबो गरीब वार्ता भी करते कभी कभी। तो गुरु जी कह रहे थे कि चिंता मत करो, भगवान खिलाते हैं। भगवान ने गीता में वचन दिया है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम महाम्यहम्। जो अनन्य का अर्थ है, हम कहें हम भगवान के अनन्य, यानी आपके अलावा अन्य हमारा है ही नहीं, आप ही आप हैं सिर्फ। जितने हमारे रिश्ते हैं उसमें भी आप ही हैं। तो भगवान कहते हैं जब वो सब कुछ मुझे ही समझ लेता है अनन्य भाव से, तो ठाकुर जी कहते हैं तब उसकी पूरा ठेका मैं लेता हूं। तो गुरु जी यही सुना रहे थे, सुना रहे थे, तो वो लड़का सुन रहा था। उसने कहा महात्मा जी भगवान सब देते हैं। भगवान हाँ, बोले जो तुम खाते पीते चलते उठते बैठते सब उसकी कृपा से। बोले हाँ भगवान खिलाते हैं। आप भी बाबा जी ऐसी बात बताते हैं, भगवान क्यों खिलाए, मैं ना खाऊं, देखे भगवान खिला दे, मेरे आगे खाना रखा है, मुझे ही तो खाना पड़ता है। बोले नहीं बेटा, वो जो तुम खा भी रहे हो वो हाथ भी तुम्हारा वही चलवा रहे, वो ही खिलाते हैं। तो बोले महात्मा जी शर्त लगाओगे, कल 24 घंटे में नहीं खाऊंगा, और दम हो तुम्हारे भगवान में तो खिला देंगे। अब महात्मा जी तो बड़े चक्कर में, भीड़ में ऐसी बात कह दी। बोला बेटा अब हम ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर ऐसी बात है तो तुम भगवान से भाई देख लो करके। बोले नहीं, हमारी आपकी बात है बाबा जी, अगर कल पूरे दिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर खिला दिया तुम्हारे भगवान ने, तो सब छोड़कर आज से मैं आपका शिष्य। अच्छा, और बोले अगर कहीं ना आए खिलाने तुम्हारे भगवान, बोले बेटा फिर? बोले कल से ये बात बोलना बंद कर देना कि भगवान खिलाते हैं। महात्मा जी ने मैं सोचा कौन सी बड़ी बात है, इतना तो कर ही सकते हैं। बोले ठीक, और भगवान से कहा प्रभु इज्जत रखना। फिर लड़का तो अजीब बात बोल के चला गया। महात्मा जी तो भूल गए। लड़का घर गया और दूसरे दिन उसने निश्चित कर लिया कल मैं कुछ नहीं खाऊंगा। सो के उठाई था, माँ बोली बेटा जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारे लिए मैंने बहुत बढ़िया खीर बनाई। बोले अरे तो सुबह से शुरू हो गई। बोले यहाँ तो नहीं खाना। बोले माँ मैं अभी आया हूँ, घर से भाग गया। अरे उसने तो कुल्ला भी नहीं किया, भाग गया घर से। बाहर मित्र मिल गया, अरे कहाँ जा रहे हो, आज हमारा जन्मदिन है, आज पार्टी है। अरे बोले सब आज ही मिलना था। बोला अभी आया, वहां से भागा। उसने कहा कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाएगा, कहीं कोई बुआ मिली जा रही, कोई चाची मिली जा रही। जंगल में चला गया। बोले यहाँ कौन मिलेगा। अब वन में तो सन्नाटा। वन में गया तो कुछ लोग गांव से चले आ रहे थे, कुछ लोग दूर दूर से तीर्थ करके। बेटा हम लोग तीर्थ करके आए हैं, भोजन करने जा रहे हैं, आओ भोजन। अरे बोले नहीं नहीं अभी मेरा व्रत है। और वहां से भी भागा और घने जंगल में गया, एक वृक्ष पे चढ़ के बैठ गया। बोले कोई आए जाए मेरी भला से, मैं नीचे रहूंगा ही नहीं। पेड़ पर चढ़ गया, डाल पर। भगवान ने कहा अच्छा चढ़ जाओ। डाल पे बैठ गया। अब देखो मेरी ठाकुर की लीला, वो डाल पे बैठा, इतने में डकैतों का एक झुंड उधर से आया। पहले डकैतों से पहले कुछ यात्रियों का झुंड आया। वो यात्री सब आ रहे थे वृंदावन से। बस आई, उन्होंने कहा ये पेड़ बहुत बड़ा है, आप इसी के नीचे बैठ के भोजन करते हैं। उसने कहा अजीब बात है, इनको भी यहीं खाना था। और उसी के नीचे उन्होंने अपनी पत्तले निकाली और बढ़िया छोला पुलाव पनीर जाने क्या क्या अच्छा अच्छा व्यंजन, महक तो आवे पर नाक दबा ली। उसने कहा चाहे कुछ हो जाए नहीं खाना है। उन्होंने परसा भोजन करने ही जा रहे थे, इतने में डकैतों का झुंड आ गया। अब वो जब टकपक उनके घोड़ों की आवाज सुनी तो सब बोले अरे डकैत आ गए। तो अपने बस में बैठे बेचारे भाग गए। उनका भगोना कढ़ाई और भोजन सब वहीं रह गया। आ गए तो डकैतों ने कहा सरदार आज कुछ मिला तो नहीं, पर भूखे हैं, 2 दिन से भोजन मिल गया, भोजन कर लिया जाए। हाँ हाँ बोले चलो। सब बैठ गए। सरदार ने कहा रुको, कोई भोजन नहीं करेगा। बोले क्यों। बोले महाराज, बोले ऐसा है पुलिस हम लोगों को ढूंढा करती है, ये हमें लगता है जो गुप्तचर विभाग है CID, उन्होंने भोजन लगवाया, इसमें कुछ पड़ा होगा, और कहीं खा लिया तो मर गए तो। बोले हाँ 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 महाराज, फिर क्या करें। बोले किसी को पकड़ लाओ, कोई मिल जाए उसको खिला दिया जाए।
कोई खाए। अब लड़का ऊपर बैठा, बोले हमें तो सब पता है, लेकिन अब हम क्या बोलें, चुपचाप बैठा। पूरे गांव में घूम, पूरे जंगल में थोड़ा घूम आए, कोई मिला नहीं। सरदार से कहा महाराज कोई मिला नहीं। उसने अपनी दुनाली ऊपर की ओर करी, बोले 3 आवाजें मारो, अगर जंगल में कोई भी है तो आ जाए, क्योंकि सीबीआई वालों ने अपना कोई सीआईडी यहां छोड़ा जरूर होगा। आवाज मारो कि जंगल में कोई है तो आ जाए, 3 तक रुकूंगा, नहीं तो गोली चला दूंगा। तो गोली की धुन से तो कोई आ ही जाएगा। उसने कहा गोली करनी थी तो ऊपरी क्यों कर रहे हो, अरे और कहीं चला ले। अब वो ऊपर बंदूक करके कहता है कोई वन में है तो आ जाए 1, कोई हो तो आ जाए 2, और जहां तीसरा वो बोले हम हैं। बोले देखा यही है सीआईडी का आदमी, उतारो। बोले महाराज हम कोई सीआईडी के आदमी नहीं, हमारे भगवान से शर्त ले। बोले हमको मूर्ख समझते हो, बड़े ज्ञानी हो, नीचे उतरो चलो। बोले पहले तुम खाओ। अरे बोला हमने वचन दिया है। तो महात्मा जी ने कहा था बेटा भगवान खिलाते हैं, और अगर भगवान खिलाने पर आ जाए तो सीधे सीधे ना खाओ, तो मार मार के खिलाते हैं। अब डकैत ने कहा खाता है कि नहीं खाता। बोले मैंने संकल्प लिया है। 1 थप्पड़ मारा, खा। उसको याद आ गई महात्मा जी कह रहे थे मार मार के खिलाते हैं। तब तक दूसरे ने एक पट्ट से 3-4 थप्पड़ पड़े, करता क्या खाने लगा, खाता जाए रोता जाए, हर कौर में कहता है मैं मान गया, मैं जान गया भगवान है। और ये अपने गुरु के चरणों में आ गए। ये जो आपने चरित्र सुना ये किसी साधारण व्यक्ति की चर्चा नहीं है, संत मलूकदास जी महाराज, उनका ही दोहा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, काहे की चिंता भैया सबके दाता राम। तो भगवान ही हमारा सब कार्य करते हैं, वो ही खिलाते हैं। आपको देखना है अगर प्रभु की महिमा तो कभी जाओ हॉस्पिटल में, अस्पतालों में, जाने कितने खाने को तरस रहे, मुंह में पता नहीं क्या हो गया, नली गले में पड़ी है, उनसे कहो खाओ, खा के दिखाए, उनको खाने योग्य नहीं छोड़ा। आदमी कहता है गुरु जी हमको बड़ा कष्ट दिया, चल के कथा तक तो आ रहे हो और क्या लोगे भगवान से। विचार करो, तुम्हारे शरीर में वो फालिश तो नहीं मारी, तुम कम से कम मुंह से प्रभु का प्रसाद खा तो पा रहे हो, मुंह से नाम गा तो पा रहे हो। इसलिए जब अवसर मिले तो पूरा जोर लगाकर पूरी श्रद्धा से भगवान नाम गाना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की।